ऐशो राय साहब से तो मेरा ताल्लुक 1990 से लेकर सन 2000 तक रहा है। हर साल मैं जनाब उनको देखता था। तो कभी इस ज़ाफ़रान को उन्होंने छूने की कोशिश की हो या कोई ऐसा इजहार किया हो अल्फाज से कि मुफ्ती अब्दुल कभी को लगा हो कि ये क्या हो गया, कि ऐश्वर्या ने खुद मुझे सामने से आके घूमना फिरना साहिल समुंदर पे। अच्छा, साहिल समुद्र पे घूमना फिरना भी हुआ होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाय हाय, फिर तो आप ठीक कहते हैं कि ऑफर तो आएगी। तो मैं गलत कहता हूँ आज तक। इंशाल्लाह उनको कलमा पढ़ाएंगे, नाम आयशा रखेंगे, फिर ठाठ बाट से इंशाल्लाह निकाह भी होगा और हनीमून भी होगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रुमेल तारिक ऑफिशियल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रुमेल तारिक गैल। इस वक्त जो साथ बैठी हुई शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज तो नहीं है, मगर एक मरतबा फिर से ये इन दिनों एक आलमी शख्सियत तो पहले ही थी कि हर वक्त ख़बरों में रहते हैं, ख़बरों की जीनत रहती हैं, मगर एक मरतबा फिर से ख़बरों की जीनत इस वजह से बने हैं कि जनाब इन्होंने एक दावा किया और इस बार जो इनकी बारात है वो पड़ोसी मुल्क बॉर्डर पार जाने वाली है। तो मुफ्ती साहब हमारे साथ ही तशरीफ़ फरमा है, तो इन्हीं से जानेंगे ये मुहर्रकात और असबाब क्या हैं, क्या वाकई बॉर्डर पार बारात लेकर जाने का इरादा रखते हैं या महज अफवाहें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। असला मेरे बेटे बात ये है कि मैं हमेशा हक़ाइक़ की बुनियाद पे सदाकत के ज़िमन में बात करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा माजी आपके सामने मौजूद है। राखी सावंत साहबा ने अल्लाह के घर में खड़े होकर कहा कि पाकिस्तान के मौली साहब से निकाह करूँगी। आप जैसे जो दाना लोग थे आपने कहा पाकिस्तान मौली साहब निकाह, यानी मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से पहुँच गए थे आपके पास? आज भी गए थे, जब 3-4 दिन आप ज़हीन लोग इसी पे इंटरव्यू करते रहे। 4 दिन के बाद आपकी बात सच्ची निकली। उन्होंने कहा जी मुफ्ती साहब कवि हैं, मुफ्ती साहब मेरे लिए कविता लिखें, मुफ्ती साहब जो है वो नमाजी हैं, मुफ्ती साहब ख़वातीन की इज़्ज़त करते हैं, वो फलां फलां। वो बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई, आपकी बात सच्ची हो गई। मालूम यह है कि आप जिस जगह पहुँचे थे गुफ्तगू फिर वहाँ से शुरू हुई। ताने बाने सही मिल गए? ताने बाने सही मिले, आप सही इन लोग हो। अच्छा, फिर उसके बाद ये है कि जनाब अपना 2-3 दिन के बाद देखा जी सुर्ख सूट पहना हुआ है और जनाब तैयारी हो रही है, कभी साहब मैं इस्लामाबाद पहुंच रही हूँ, ये वो। 2 दिन मजीद गुजरे, उन्होंने कहा मुझे दुपट्टा पहनाओ, मैं जनाब आज इस्लामाबाद पहुंच रही हूँ, चुन्नी डलवाओ। उसी ज़िमन के अंदर मुख्तलिफ जो इंडिया के चैनल्स हैं, जिसमें सबसे अहम चैनल उनका सोनी और जी TV है, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान से बड़ा नाम मुफ्ती कवी को लेते हैं और जनाब दुबई से जनाब अपना राखी सावंत को लेते हैं। 8-10 इंटरव्यू हो गए, हत्ता कि हक मार तय हो गया। उन्होंने कह दिया इतना मेरा कर्जा है, हमने भी कह दिया हमारे एक मिलने वाले हैं वो 5 मुरब्बे ज़मीन देंगे। बहरहाल मामलात बहुत आगे तक चले गए। इस दौरान उन्होंने थोड़ा सा मज़ाक भी किया कि मुफ्ती साहब ज़रा उल्लू आलू टाइप है, मुफ्ती साहब ज़रा आलू टाइप है, अपना वजन मेरी तरह गोल मटोल है। गोल मटोल है। वैसे कुरान ने गोल मटोल की तारीफ़ की है, ये मैं बता दूं, घबराने की ज़रूरत नहीं। मैं भी पूरा इत्मीनान। बिल्कुल, आप कहेंगे मेरा जो है ना जिस्मानी साख्त, इसका जिक्र कुरान में है और बतौर तारीफ़ के है। अच्छा, बहरहाल फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने कहा जी हम किबला वालदा साहबा से पूछेंगे तो इस्तिखारा करेंगे। बहरहाल इस्तिखारा भी अच्छा ना आया, फिर वो भी ज़रा शादी की तरफ चले गए, हम निकाह की तरफ। इसी दौरान ऐशो राय साहबा की बात भी उन्होंने की, इंडिया चैनल वालों ने, कि आजकल अमिताभ बच्चन साहब की जो बहू है और उनका जो बेटा है। अच्छा, ये मसला क्यों आया? मसला ये हुआ कि एक दिन उन्होंने मुझे कहा जी TV वालों ने कि जी वो मध्य प्रदेश के या उत्तर प्रदेश था, बहरहाल उसके जो चीफ मिनिस्टर हैं आप उनके साथ जुड़ेंगे। मैंने कहा बिल्कुल जुड़ूंगा। मुफ्ती अब्दुल कवी का काम तो यही है कि गुफ्तगू करे और दलेरी से बात करे। कवि हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने जाने अपने ठोस बयानात की वजह से जाते हैं। तो उसमें वो जो था अपना CM चीफ मिनिस्टर जो था, उसने कहा जी ये जो पाकिस्तान और इंडिया के मुल्ला हैं, यूँ हैं, जो उन्होंने मौलवियों के बारे में, क्योंकि मेरे बारे में नहीं, सही है। मुझे कहा कि जी अपना आप जो राखी सावंत है उससे। मैंने कहा बिल्कुल राखी सावंत साहब से निकाह करेंगे। फिर मैंने उसको एक बात कही, हाँ, मैंने कहा जब तक आपका दीन और धर्म ये कहेगा कि बेवा और मुतल्का औरत खामद फौत हो जाए, तलाक दे दे, अलहदगी हो जाए, वो आगे शादी नहीं कर सकती हत्ता कि मर जाए। अच्छा। तो उस वक्त तक मैंने कहा हेमा मालिनी भी कलमा पढ़ के मुसलमान से शादी करती जाएंगी, फलां बीबी साहब अभी फलां भी। मैं तो उनकी सारी फिल्म इंडस्ट्री का मालिनी, वो धर्मेंद्र साहब अभी गुज़िश्ता दिनों में फौत हुए। हाँ हाँ। अच्छा, आप ये भी पेशन गोई कर रहे हैं हेमा मालिनी? ना हेमा मालिनी के घर तो मैं रहा 5 दफ़ा,
मोहम्मद अहमद पटेल होते थे वहाँ, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हिंद, वो उनकी बीवी थी। सही है। बहरहाल मैंने उसमें एक कानून बताया कि मैंने कहा जब तक आप ये कहोगे कि बेवा और मुतल्लका औरत जो है वो आगे शादी नहीं कर सकती हत्ता कि मर जाए सफ़ेद लिबास पहनकर, तो उस वक्त तक हमारा जो दीन रहमत है, जहाँ हुजूर ने फरमाया बेवा से शादी करो ये अजर है, ये अजर है, ये अजर है, यतीम की किफ़ालत करो ये अजर है, ये अजर है, ये अजर है, तो उस पर मैंने कहा कि राखी सहमन साहिबा भी कलमा पढ़ती रहेंगी। उस पर चैनल का जो एंकर होता है वो बड़े ज़हीन होते हैं, उन्होंने कहा जी आजकल इशोराय का मामला भी। मैंने कहा ठीक है, मेरी दुआ तो ये है कि इशोराय अपने खामन के साथ, ससुर के साथ, ससुराल के साथ ठीक रहे, लेकिन अगर खुदा न खास्ता इशोराय साहबा और उनमें अलहदगी हो जाती है, तो मैंने कहा राखी सामंत को तो मैंने जानता भी नहीं था, देखा भी नहीं था, अब मामलात हुए। इशोराय साहबा से तो मेरा ताल्लुक़ 1990 से लेकर सन 2000 तक रहा है। हर साल मैं जनाब उनको देखता था, हर साल उनकी हमारी जनाब नशिस्त होती थी, खाने पे इकट्ठे होते थे, तो मैंने कहा उनके लिए तो आसान हो जाएगा मुझे पैगाम में निकाह भेजना। तो उसी बात का तसलसल है जो आजकल आप बता रहे हैं कि हर चैनल के ऊपर के मुफ्ती अब्दुल कवी बॉर्डर पार जा रहे हैं। बॉर्डर पार बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो आएंगी, वो भी दुबई में, मैं भी दुबई में, फिर उसके बाद उनको उम्रा कराएंगे। फिर हमारे एक बड़े मेहरबान हैं, वो कहते हैं जी जापान आ जाएँ, वहाँ आपके लिए हनीमून के लिए हमने 15-14 दिन का इंतज़ाम किया हुआ है। तो बहरहाल अब ये जो सिलसिला चल रहा है तो इसका आगाज़ भी इंडिया की तरफ से हुआ है। मैंने नहीं उनको पैगाम में निकाह भेजा, बल्कि मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह करे मियाँ बीवी का मामला रहे। इंडिया की है हमेशा की तरह। हाँ, इंडिया के जनाब जो एंकर्स का है, हालांकि बड़ा चैनल है, जी टीवी भी, सोनी भी, 9 भी, फलां भी। बहरहाल उनके एंकर भी बड़े लोग हैं, तो बड़े एंकरों की तरफ से जब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब को कहा जाए कि इशोराय का ये मामला है तो आप क्या करेंगे, मैंने कहा उनको कलमा भी पढ़ाएंगे, आयशा नाम भी रखेंगे, और उसके साथ जनाब अगर पैगाम में निकाह आएगा जैसे आप लोग कह रहे हो तो इंशाल्लाह निकाह भी करेंगे। सही है। अच्छा, आपने कहा कि दुबई में आपकी इससे पहले भी ऐश्वर्या राय साहिबा से जो अमिताभ बच्चन की बहू भी हैं, एक बड़ी पर्सनैलिटी है वहाँ की, बिग बी भी कहा जाता है उनको, कि आपकी नशिस्तें भी होती रही हैं, खाना भी खाया है ऑब्वियसली नशिस्तों में, तो उन नशिस्तों में क्या उन्होंने आपकी तरफ राग़िब हुई हैं या आपकी तरफ ज़रा मुतासिर होकर उन्होंने कोई इज़हार किया था? मेरे बेटे ये दुबई की बात नहीं, मैं इंडिया जाता था 82 से लेके सन 2000, तो उसी 90 से लेके सन 2000 तक इंडिया ही में, बम्बई में वहाँ सबसे आला तरीन जो 5 स्टार होटल है वो ताजमहल के नाम से, इसी तरीके पे वहाँ फ़िल्म सिटी है, और फिल्म सिटी जो है कई मीलों में है, तो हैदराबाद के दक्कन के साथ, तो वहाँ जब दाखिल हम होते थे तो वहाँ के जो सबसे बड़े फिल्म इंडस्ट्री के ब्रोकर थे हमारे मोहतरम नईम भाई, तो मैं भी उसी 5 स्टार होटल में होता था, ऐश्वर्या साहबा भी उसी 5 स्टार होटल में होती थी, करिश्मा साहबा भी वहीं होती थी, करीना साहबा भी वहीं होती थी, हमारे हज़रत सलमान खान साहब भी होते थे, शाहरुख खान साहब भी होते थे, कादिर खान साहब भी होते थे, सबसे रही हैं बहुत। ऐश्वर्या राय साहिबा से उस दौरान कोई ज़्यादा कोई क्लोज या करीबी नशिस्त हुई हो, या आपने इजहार किया हो, या उनकी तरफ से हुआ कि आप मुझे अच्छे लगते हैं, कोई इस तरह कमेंट आया हो? मेरे बेटे मुफ्ती अब्दुल कवी महफिल में हो और वो महफिल जो है वो ज़ाफ़रान न बने मुफ्ती साहब की गुफ्तगू की वजह से। मैंने जब उसको हदीस सुना, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, मेरा अल्लाह भी सोना, गाड भी सोना, ऊपर वाला भी सोना, और तुम तो जनाब हसीन आलम हो, तो आपसे मोहब्बत रखना, ये तो मेरा इस्लाम कह रहा है। सही है। और फिर ये है कि जनाब हमारे फ़लाँ जो मजहबी सकालर हैं और तकाबुल अदियान के, उनके नज़दीक तो ये जो अपना वीद किताब है ये इल्हामी किताब है, तो आप तो फिर मैंने कहा कि आप अहले किताब में से हो, तो यानी इस तरह की गप्पें फिर खाने पे जब बैठते थे तो बहुत बड़ी आला किस्म की होती थी महफिल। सर, कभी उन्होंने कोई आपकी तरफ झुकाव, जिस तरह आपने बताया कि गपशप तो होती रही, पर कभी मुफ्ती अब्दुल कवी जो कि ख़वातीन में खासा मकबूल है और जहाँ जाते हैं आप ज़ाफ़रान, आपने ख़ुद बताया, बन जाते हैं, तो कभी इस ज़ाफ़रान को उन्होंने छूने की कोशिश की हो या कोई ऐसा इजहार किया हो अल्फाज से कि मुफ्ती अब्दुल कवी को लगा हो कि हाँ ये क्या हो गया कि ऐश्वर्या ने खुद मुझे सामने से आकर? हाँ, ये मैं उस ज़माने की बात कर रहा हूँ जिस ज़माने में अभी तक उनकी शादी अमिताभ बच्चन के साहबजादे से नहीं हुई थी। तो फिर आपको पता है कि मुफ्ती अब्दुल कवी की ज़बान और गुफ्तगू मीठी भी है। फिर इंडिया के साथ हमारा जो अल्लामा इकबाल फरमा के गए कि सबसे सोना जो है वो हमारा हिंदुस्तान है। माना यह है कि मैं गुफ्तगू इतनी मज़े के साथ करता था
तो जिसकी वजह से अच्छी गपशप लगती थी, हर एक से बड़ी बेतक, शाहरुख खान साहब से बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी, सलमान खान से, करिश्मा से, करीना से, इन सब से मेरी बड़ी बेतकल्लुफ़ी थी। क्योंकि पहले दिन से इसी तरह जनाब कैप टोपी, इसी तरह पाकिस्तानी लिबास, वहाँ मेरा नाम होता था सेठ शाहिद। अच्छा, तो सेठ होने की वजह से फिर ये है कि जनाब अट्रैक्ट हो जाती थी, झुकाव रखती थी आपकी तरफ। बहरहाल ऐसा बड़े लोग, जब बड़े लोगों के साथ एक मोहब्बत का होता है अंदाज़, तो वो सारे अंदाज जनाब कैसे हम गुफ्तगू में इधर उधर घूमना फिरना, साहिल समुंदर पे। अच्छा, पहले समुद्र पे घूमना फिरना भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाय हाय, फिर तो आप ठीक कहते हैं कि ऑफर तो आएगी। तो मैं गलत कहता हूँ आज तक? ये आवाम जो है ना, ये कहती है पता नहीं मुफ्ती साहब हवा में तल रहे हैं, हालांकि इन्हें पता है कि जो मुफ्ती साहब पेशन कोई कर देते हैं वो हो जाता है। मैं माजी को भी सामने रखता हूँ, मुस्तकबिल को भी सामने रखता हूँ, फिर गुफ्तगू करता हूँ तो माजी और मुस्तकबिल की वजह से मेरी हाल की जो गुफ्तगू होती है वो 100 नहीं 1000% दुरुस्त होती है। तो मुफ्ती साहब चलें इसी को बात को अगर आगे बढ़ाएं तो देखा जाए आप मुस्लिम हैं, ज़रा चलें आपने कहा कि वो आपके मुताबिक वो वेद की किताब है उनके पास जो उसकी वो मानने वाली हैं ऐश्वर्या राय साहबा, मगर हमारे लिए या मेरे और आपके लिए तो वो गैर मज़हबी है ना, तो अगर चलें पैगाम निकाह वहाँ से आ भी जाता है तो हम इसको आगे कैसे परसू करने वाले हैं? या वो कलमा पढ़ेंगी, दुबई आएंगी आपने कहा है, तो ये मामला कैसे चलेंगे आगे? मैं जिस ज़माने में इंडिया जाता था ना, तो चूँकि कांग्रेस की हुकूमत होती थी ना, तो वहाँ दीन और धर्म की बात नहीं होती थी। इनके बारे में ये भी था कि ये क्रिश्चियन है। अच्छा, और मैंने जो 2-3 मुहक्किकीन की बात की है उसके मुताबिक जनाब वीद जो है, मेरी तहकीक नहीं उनकी तहकीक, तो उनकी तहकीक के मुताबिक वीद इल्हामी किताब है। तो बहरहाल इंशाल्लाह उनको कलमा पढ़ाएंगे, नाम आयशा रखेंगे, फिर ठाट बाट से इंशाल्लाह निकाह भी होगा और हनीमून भी होगा। अगर उन्होंने आयशा नाम पसंद ना किया फिर? मुफ्ती अब्दुल कवी कवी का नाम है। मुफ्ती अब्दुल कवी में